Hello, my dear students. Hope all you are fine. And I, Shivam Agarwal, I welcome you all in my video lecture. And we are studying our chapter Amine, chapter 13, class 12, Amine. And in today's lecture, what we are going to do, we are going to learn about the chemical reaction which are done by amine. So फर्स्ट वन इज़ बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइन. इसका थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको बता दिया था कि अमाइन हमारा बेसिक नेचर का क्यों होता है. क्यों? क्योंकि हमारा अमाइंस में दो रीज़न है. एक तो हमारा अमाइन के ऊपर क्या होता है, हमारा NH3 या NH2 अगर है, हमारा RNH2 भी है, तो जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर देता है. इस वजह से एज अ लुईस बेस भी ये वर्क कर सकता है. फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. नाइट्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है. इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस होता है. तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है. ठीक है. फिर अगर हम बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइन की बात करें तो इसका बेसिक करेक्टर किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन के ऊपर जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से बेसिक करेक्टर होता है. ये कोई भी हमारे एसिड से रिएक्ट करेगा, जैसे कि हमारा HX से इसने रिएक्ट कर लिया, इसको हाइड्रोजन को ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा और X हमारा इसमें से टूट जाएगा. किस तरीके से ये रिएक्शन होगी, RNH2 ये है, इस पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और HX से हमारी रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा किस पर अटैक करेगा, H पर अटैक करेगा और ये इधर को टूट जाएगा. तो हमारा क्या बन जाएगा, RNH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज. इस तरीके से हमारे सॉल्ट बन जाएगा. ठीक है. इस तरीके से एनिलीन भी हमारा रिएक्ट कर सकता है. एनिलीन किस तरीके से रिएक्ट करेगा भाई, हमारा जो ये एनिलीन है, हमारा एनिलीन भी हमारा इसी तरीके से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से रिएक्ट करेगा. जैसे हमारा HCl है, HCl से रिएक्ट करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर H पर अटैक करेगा और Cl का बॉन्ड इधर को टूट जाएगा. तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये इस तरीके से ये हमारा NH2 का क्या हो जाएगा, NH3, और N के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज. तो ये एनिलीनियम क्लोराइड हमारा बन गया. इसको क्या बोलते हैं हम, एनिलीनियम क्लोराइड. तो इस तरीके से इसका बेसिक करेक्टर हमारा शो होता है. एंड अमाइन सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद बेस लाइक NaOH रीजनरेट द पेरेंट अमाइन. अब जो ये हमारा सॉल्ट बना था, इसको वापस से किससे ट्रीट करा दो, बेस से ट्रीट करा दो. बेस मतलब जो OH नेगेटिव वाला, इसके साथ ट्रीट करा दो, तो वापस से हमारा जिससे जो हमारा पेरेंट अमाइन था, वो पेरेंट अमाइन वापस से रीजनरेट हमारा हो जाएगा. तो RNH3X को अगर हम OH से ट्रीट कराएंगे तो हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, RNH2 हमारा वापस से जनरेट हो जाएगा. ठीक है. अब देख लेते हैं अमाइंस का जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पर, उसकी वजह से ही अमाइन हमारा लुईस बेस की तरह बिहेव करता है. तो जो हमारा अमाइंस है उसका जो बेसिक करेक्टर है, किसकी टर्म्स में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, Kb की टर्म्स में या फिर pKb की टर्म्स में. तो Kb क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस. तो जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना बढ़िया वो बेस होगा, और pKb इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. तो जितना कम pKb की वैल्यू होगी उतना बढ़िया वो बेस होगा. अगर कोई हम जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लें, RNH2 प्लस H2O. अब जो RNH2 प्लस H2O बना रहा है, तो इसका जो ये हमारा H प्लस, इसका क्या कर लेगा, एक्सपेक्ट कर लेगा, और ये हमारा RNH3 बन जाएगा और OH नेगेटिव ऐसे ही बच जाएगा. ठीक है. कैसे बनाइए, एक बार बना के दिखा देता हूँ. RNH2 प्लस H2O. H2O को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, RNH2, ये तो ऐसे था, और H2O, HOH, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको. अब ये इसने क्या करा, इस पर अटैक किया और ये इधर को टूट गया. तो हमारा क्या बन जाएगा, RNH3 और उसके ऊपर प्लस, और बचा क्या है यहाँ पे, केवल OH नेगेटिव. तो ये यही तो है. तो अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखना चाहें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. मतलब RNH3 की कंसंट्रेशन ये हो गई, OH की कंसंट्रेशन हमारी ये हो गई, अपॉन RNH2 की कंसंट्रेशन हमारी ये हो गई, H2O की कंसंट्रेशन हमारी ये हो गई. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. और वाटर मॉलिक्यूल अब इधर की तरफ लिया हो तो क्या हो जाएगा, K*H2O. हमारा ये बचेगा, केवल ये तीन बचेंगे. उसके बाद K*H2O को हम क्या लिख सकते हैं, K बेस लिख सकते हैं. Kb हम इसको लिख सकते हैं. तो Kb की वैल्यू हमारी ये आ गई. अब अगर pH होता है तो क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है. इतनी बात समझ में आ रही है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है. तो pKb क्या हो जाएगा, माइनस लॉग Kb. जितनी ज़्यादा हमारे Kb की वैल्यू होगी या फिर जितनी कम हमारी pKb की वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमारा क्या होगा, बेस होगा. ये बात ध्यान रखनी है. Kb की वैल्यू तो हमारी क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए. स्ट्रॉन्ग बेस, जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू उतना हमारा स्ट्रॉन्ग बेस. और pKb की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. जितनी हमारी कम इसकी pKb की वैल्यू, उतना ही हमारा स्ट्रॉन्गर बेस. तो अगर हम pKb की वैल्यू, हम अमोनिया की बात करें बेटे, अमोनिया की pKb की वैल्यू होती है 4.75. कितनी होती है, 4.75.
0.75। एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर हम बात करें, एक तो ये हो गई हमारी अमोनिया NH3 और एक हो गई हमारी RNH2। अब देखिएगा इसमें भी लोन पेयर है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये किसमें जल्दी से डोनेट कर देगा, क्योंकि R हमारा इसमें ग्रुप लगा हुआ है, ये प्लस आई इफेक्ट वाला, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इसमें काफ़ी हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी आसानी से लूज कर देगा, जितना हमारा NH3 आसानी से लूज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एलिफेटिक अमाइन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं इन कंपेरिजन टू अमोनिया। क्यों? क्योंकि इनके पास प्लस आई इफेक्ट होता है। तो देखिएगा हमारी पी के बी वैल्यू किसकी, अमोनिया की कितनी 4.75 आ रही है, लेकिन मिथेन अमाइन की पी के बी वैल्यू थोड़ी सी और कम हो गई। तो कम हो गई पी के बी वैल्यू, तो इसका मतलब ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एन मिथाइल मिथेन अमाइन 2 डिग्री वाले की और कम हो गई है, ठीक है। अब ये हमारा NN डाई मिथाइल मिथेन अमाइन, ये 3 डिग्री हो गया, इसकी इतनी हो गई। अब इन तीनों वैल्यू में हमारा डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई, इसकी वैल्यू इतनी थी, इसकी और कम हुई, और 3 डिग्री वाले की थोड़ी सी बढ़ गई। हुआ क्या, ये इसमें हमें ये कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए आगे चलते हैं थोड़ा। तो देखिएगा बात यह है स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइन। जो अमाइन की रिलेशनशिप है वो डिपेंड करेगी कि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर, अमाइन ने हमारा NH2 जो अमाइन है उसने जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा है, उसके बाद जो उस पर पॉजिटिव चार्ज बना है वो कैटायन, पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, वो कैटायन हमारा कितना ज़्यादा स्टेबल है। जितना ज़्यादा वो कैटायन स्टेबल होगा उतना बढ़िया वो बेस होगा। जितना कम स्टेबल बनेगा कैटायन वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, उतना ही वीकर वो बेस होगा। तो बेसिक करेक्टर किस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो कैटायन फॉर्म हो रहा है कितना ईजिली फॉर्म हो रहा है, कितना वो स्टेबल कैटायन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मोर स्टेबल द कैटायन रिलेटिव टू द अमाइन, मोर बेसिक इज द अमाइन। देखो कैटायन कैसे फॉर्म करता है, जैसे कि हमारा RNH2 है ये, ठीक है। RNH2 में से ये अपने क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट कर रहा है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने H+ को मतलब किसी एसिड को डोनेट कर दिए, भाई डोनेट कर दिए, तो N के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखो एक तो ये है हमारा कैटायन बना, और दूसरा कैटायन हमारा क्या बना, एक इसने डोनेट करा, ये केवल क्या था, अमोनिया, ये क्या है हमारा RNH2 एलिफेटिक अमाइन। तो इसने अगर डोनेट करे हमारे, तो इसका क्या बना हमारा NH4+, इसका क्या बना RNH3+। तो कौन सा ज़्यादा कैटायन स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है। क्यों? क्योंकि भाई कैटायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, उनको जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल है। अब R ग्रुप क्या होता है, प्लस आई वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन पुश करेगा इधर की तरफ, कोई इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो कैटायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये इसमें स्टेबलाइज करने वाला कौन है, R, लेकिन इसमें तो स्टेबलाइज करने वाला कोई ऐसा R प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा बेसिक होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। अब देखिएगा बेसिक नेचर, एक तो मैंने आपको रीज़न दे दिया कि बेसिक नेचर किससे डोनेट करेंगे, किससे पहचानेंगे, कि R से। जितने ज़्यादा हमारे R ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा हमारा बेसिक होगा। इसका मतलब 3 चीज़ें हैं, एक तो RNH2 है, एक R2NH है, एक हमारा R3N है। तो इसमें R1 है, इसमें R2 है, इसमें R3 है। तो आप कहेंगे कि बेसिक हमारा सबसे ज़्यादा ये होगा, उससे कम बेसिक ये है, उससे कम ये। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा क्या आ रहा है, 3 डिग्री वाला आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, 2 डिग्री वाला आ रहा है, फिर हमारा 1 डिग्री वाला आ रहा है। इसको हम लिख लेते हैं एक जगह कि अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ रहा है, 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला हमारा बेसिक आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और लगती है, वो है हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा उस आयन पे हमारे चिपकेंगे, ये तो था हमारा गैशियस फेज में। कौन सी फेज में था ये, गैशियस फेज में। अगर हमने फेज ले ली एक्वस फेज, गैशियस फेज में तो हमारा ऑर्डर यही रहेगा। लेकिन अगर हमने एक्वस फेज ले ली तो एक्वस फेज में क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल और आ गए। अब जो भी हमारा कैटायन फॉर्म होगा उस पर जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे उतने ज़्यादा उसका सॉल्वेशन होगा। तो जो हमारा मान लीजिए प्राइमरी वाला है RNH2 है और उसने H+ ले लिया तो RNH3 बन गया, उसके ऊपर प्लस। तो इसमें 3 हाइड्रोजन होने की वजह से 3 हमारे H2O हमारे अटैच हो जाएंगे। किसमें, 1 डिग्री वाले में। 2 डिग्री वाले में केवल 2 ही H2O अटैच हो सकते हैं, और 3 डिग्री वाले में केवल 1 ही H2O अटैच हो सकता है। जितना ज़्यादा हमारा H2O अटैच हो रहे हैं उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो रही है सॉल्वेशन के थ्रू। तो अगर हम सॉल्वेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एक्वस स्टेट में, तो सॉल्वेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर H2O ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, तो H2O ज़्यादा अटैच तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ज़्यादा स्टेबल। इसके अकॉर्डिंग 1 डिग्री ज़्यादा हमारा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब हम यहाँ पे फंस गए, ये तो था हमारा, ये है हमारा सॉल्वेशन। किसके थ्रू, ये सॉल्वेशन के थ्रू। ये एक्वस फेज में है, ये हमारा गैशियस फेज में है, ठीक है। तो अब
एक चीज़ और आ जाती है यहाँ पे, दो चीज़ तो मैंने आपको बताई, एक तो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू और एक सॉल्वेशन इफेक्ट के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा ही मिलेगा, एट एनी हाउ यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है। और तीसरी चीज़ क्या आ जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या आ जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है कि आर वाला जो हमारा ग्रुप है, RnH2 में जो हमारा ग्रुप है, RnH2 अगर हम लिख रहे हैं या फिर R2NH लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, R3N लिख रहे हैं, तो इसमें जो R है, R वो हमारा कैसा है, ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, ज़्यादा छोटा ग्रुप है। अगर ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज वो नहीं कर पाएगा। और मान लो CH3 है और एक जो है C7 वाला ग्रुप है, तो एक कार्बन वाला है, एक 7 कार्बन वाला, तो स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज़्यादा होगी, 7 कार्बन वाला। जितने ज़्यादा हमारा साइज हो जाएगा R ग्रुप का उतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो 3 फैक्टर वर्क कर रहे हैं। अब 3 फैक्टर का आपस में जो मिला जुला इफेक्ट आता है वो मिथाइल के लिए और इथाइल वाले आर के लिए, ये दोनों के लिए अलग अलग आता है, ठीक है। अगर हम देखें इसको तो देखिएगा जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, अगर हम देखेंगे कि आर अगर हमारा क्या हुआ, आर अगर हमारा हुआ क्या, इथाइल हुआ, अगर मान लीजिए अगर आर हमारा हमने क्या ले लिया, इथाइल ले लिया, मतलब C2H5 ले लिया, तो C2H5 में ये तो बन गया हमारा C2H5 का होल ट्वाइस NH मतलब 2 डिग्री। ये हमारा क्या बन गया, 3 डिग्री, क्योंकि इसमें केवल एक N आ रहा है, इसमें NH2 आ रहा है, ये 1 डिग्री, और इसमें NH3 आ रहा है, ये तो हो गया 0 डिग्री, मतलब सिंपल। तो अगर हम C2H5R लेंगे तो इसमें 3 इफेक्ट की वजह से इसका ऑर्डर हो जाता है 2 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 3 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और 0 डिग्री सबसे कम। और अगर हम ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप, बेटा यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, अगर हम ले लेते हैं मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप में ये क्या आ गया, 2 डिग्री, ये क्या है हमारा 1 डिग्री, ये क्या आ गया हमारा 3 डिग्री, ये क्या है हमारा सिंपल 0 डिग्री। तो उसमें जाता है 2 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री। अगर हम ऑर्डर की बात करें, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो आप इथाइल के लिए याद रखेंगे 2310 2310, और मिथाइल के लिए याद रखेंगे 2130। ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1 एक याद कर लो, 1 इसमें इधर आ जाएगा, 3 इसमें इधर आ जाएगा, मतलब 1 on 3 अपनी पोजीशन क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका 2310 याद रखेंगे, इसका 2110 याद रखेंगे। इथाइल वाले के लिए अमाइन का बेसिसिटी के ऑर्डर है बेटे, इथाइल के लिए अगर इथाइल हमारा आर होगा तो बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा क्या, 2310, और अगर मिथाइल हमारा आर होगा तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2110, मतलब 2 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 1 डिग्री फिर उससे कम, 3 डिग्री उससे कम, और 0 डिग्री सबसे कम। तो इस तरीके से 3 फैक्टर की वजह से हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। 3 फैक्टर मैंने कौन कौन से बताया आपको, एक तो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा हो रहा था, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री, और दूसरा क्या था हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से उल्टा चल रहा था, 0 डिग्री, 0 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। फिर तीसरा इफेक्ट क्या गया, स्टेरिक हिंड्रेंस। इन तीनों इफेक्ट का मिक्सअप ही हमारा क्या निकल गया है, ये ऑर्डर निकल गया है, एक्सपेरिमेंटली निकल गया है ये ऑर्डर। तो ये ऑर्डर आपको याद ही करना पड़ेगा, और यहाँ से न्यूमेरिकल बिल्कुल आते हैं, ये इस बात की गारंटी है। उसके बाद एराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। अगर एराइल अमाइन और अमोनिया की हम बात करें तो बेटे एराइल अमाइन जो है ना अमोनिया से भी कम बेसिक होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो एराइल अमाइन मतलब बेंजीन रिंग अटैच होगी, एराइल ग्रुप अटैच होगा, तो उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा बेसिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, हमारा रेजोनेंस में चला जाता है। किस में चला जाता है, रेजोनेंस में चला जाता है। ये यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट के यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा। इस तरीके से ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। अब ये लोन पेयर हमारा डोनेट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, ये किस में चला जा रहा है, रेजोनेंस में चला जा रहा है, बार बार बिजी है रेजोनेंस में। अब लोन पेयर डोनेट करने के लिए अवेलेबल तो है नहीं, रेजोनेंस में बार बार ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये आसानी से लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इतनी बात समझ में आई, इनकी बेसिसिटी अमोनिया से भी कम हो जाती है। फिर दूसरी बात ये है, अगर हम इनका आयन बना के देखें, अगर इनका हम आयन बना रहे हैं, मतलब इसने मान लो लोन पेयर देके H+ ले लिया, तो H+ ले लिया तो NH3 बन जाएगा हमारा, इसका भी है। तो इसकी जब रेजोनेंस देखेंगे तो रेजोनेंस इसकी केवल 2 ही बन पा रही है। क्या के लिए स्ट्रक्चर मतलब 2 ही बन पा रहे हैं कि अंदर के बॉन्ड ही रोटेट कर पा रहे हैं, बाकी 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये वाली नहीं बन पा रही है। तो बेटे स्टेबल कौन सी होंगी, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है 2 वाली। अब जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है ना कि ये ज़्यादा स्टेबल, इसलिए बेसिसिटी ऑर्डर हमारा एराइल अमाइंस का कम होता है इन कंपेरिजन टू अमोनिया। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसमें एक बात और है, जितना ज़्यादा हम इसमें क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे भाई, ये जो अराइल अमाइन है, जितना ज़्यादा हम इसमें +R वाला या फिर +I वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे उतनी ज़्यादा इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे कि OCH3 हमारा हो गया है ना, CH3 हमारा हो गया, ये ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले होते हैं रिंग में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा रिंग में बढ़ेगी, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को रिंग नहीं खींचेगी, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगी तो ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमारा लूज करने के लिए हो जाएगा, जिससे
बेसिसिटी बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा इस रिंग में हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे जैसे OCH3 CH3, उतनी ज़्यादा इसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि हमारा NO2 नाइट्रो ग्रुप हो गया, SO3 ग्रुप, COOH ग्रुप, X ग्रुप, तो ये जितना ज़्यादा हम इंट्रोड्यूस कराएंगे ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना ज़्यादा इनको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे उतनी हमारी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेटे फर्स्ट क्या है इसको बना के ही देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा C6H5NH2, C6H5NH2 तो हो गया हमारा ये, C6H5NH2 तो हो गया ये, C2H5NH2, C2H5NH2, C2H5NH2। थर्ड क्या है C2H5 का होल ट्वाइस, C2H5 का होल ट्वाइस, और क्या है ये NH। फोर्थ क्या है हमारा NH3। अब इसमें हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। तो देखो इसमें एक तो ये है हमारा अराइल अमाइन जो कि सबसे कम बेसिक होगा, इसको तो सबसे लास्ट में ही रखना है, इसको फोर्थ नंबर दे देते हैं कि ये सबसे कम बेसिक होगा। अब इनमें देख लेते हैं कि C2H5 है ये, ठीक है, इसमें भी C2H5 है, ये भी C2H5 है, ये भी C2H5 है, और इसका मतलब ये क्या है सिंपल है। तो C2H5 वाला ऑर्डर हमें लगाना है। C2H5 के लिए हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। C2H5 के लिए हमने पढ़ा था 2310, क्या पढ़ा था 2310 पढ़ा था। इसका मतलब 2 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 3 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 0 डिग्री वाला। ये क्या है बेटे 1 डिग्री, क्या है ये 1 डिग्री, और ये क्या है हमारा, ये है 2 डिग्री, ये क्या है हमारा 0 डिग्री, मतलब सिंपल। इसमें 2 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये हमारा विन हो गया फर्स्ट नंबर पे, ये सबसे ज़्यादा हमारा बेसिक होगा। फिर 1 डिग्री वाला हमारा, फिर हमारा 0 डिग्री वाला। तो इतनी बात समझ में आई। पहले सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा ये होगा, मतलब C2H5 का होल ट्वाइस NH सबसे ज़्यादा बेसिक होगा इसके अकॉर्डिंग, फिर हमारा 1 डिग्री वाला, फिर 0 डिग्री वाला, और एराइल अमाइन तो हमारा सबसे कम बेसिक होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बेस पे हमें एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या होता है देख लेते हैं, कितना रह गया है ये, अभी तो काफ़ी सारा रह गया है ये। डाइजोनियम सॉल्ट आपके सिलेबस से रिमूव हो गए। एल्काइलेशन देख लेते हैं। एल्काइलेशन होता क्या है, एल्काइलेशन होता है हमारा एल्काइल ग्रुप का ऐड हो जाना। एल्काइल ग्रुप का ऐड कैसे होगी, जैसे हमारा RNH2 है, क्या है RNH2, RNH2, अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे, किससे रिएक्ट करा रहे हैं, मान लो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करा रहे हैं। एल्काइल हैलाइड मतलब RX से हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। तो बेटे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेगा, R पे अटैक करेगा, और R पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर को टूट जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा RNH2, और इसने अटैक करा तो R, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको RNH2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ से हटा दो और यहाँ पे क्या लिख दो H लगा दो, तो एक H ये हो गया, एक H ये। अब ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए H प्लस में निकलेगा, इधर माइनस, इधर को बॉन्ड तोड़ के, तो हमारा क्या बन जाएगा RNH और R। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन क्या होती है एल्काइलेशन रिएक्शन। फिर दोबारा से RX से अटैक करा दो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपकी बार R3N। इस तरीके से हमारे ये एल्काइलेशन अमाइन का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे हम एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होता है, एसाइल ग्रुप से रिएक्ट कराना, मतलब CH3COCl से रिएक्ट करा दो। CH3COCl से अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है C पे अटैक करेंगे, ये हमारा ऑक्सीजन की तरफ को बॉन्ड टूटेगा, फिर ये वापस से हमारा इधर को आएगा और ये हमारा Cl निकल जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या होगा, हमारा ये वाला जो ग्रुप है CH3CO ग्रुप, ये हमारा अटैच हो जाएगा। इस तरीके देखो ये इंटरमीडिएट स्टेट भी दिखा रखी है। C2H5 N पे क्या आ जाएगा, N हमारा N पे 2H है, तो ये वाले दोनों H ये हो गए हमारे। इसने अटैक किया C पे, तो ये C हो गया हमारा, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पर पॉजिटिव आ गया। इस पर इधर को अटैक किया तो इस पर क्या आ गया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वापस से इधर को अटैक करेगा, क्या बना लेगा हमारा डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड बना लेगा तो ये इधर को टूट जाएगा, हमारा Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा C2H5NH, C डबल बॉन्ड O, CH3 और HCl। इस तरीके से हमारा निकल जाएगा। एक बार मैं आपको सही से करके दिखा देता हूँ इसको। C2H5NH2 और किससे रिएक्ट करा रहे हैं हम, CH3COCl से रिएक्ट करा रहे हैं। इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ रिएक्ट करेंगे, कार्बन पे रिएक्ट करेंगे। ये हमारा ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक होगा तो हमारा क्या बन जाएगा C2H5NH2, तो हमारा ये है ही, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद ये बॉन्ड बना लेगा किससे, C से बॉन्ड बना लेगा, और ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये इधर CH3 और ये Cl, ये नेगेटिव चार्ज इधर को न्यूट्रलाइज होगा और Cl इधर को निकल जाएगा। N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर से H निकल जाएगा, HCl आपस में निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा हमारा C2H5NH
C और डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो ये यही तो है। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। जितनी भी रिएक्शन है इस तरीके से होंगी कि हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर अटैक करेगा, वो फिर ऑक्सीजन की तरफ को बॉन्ड टूट जाएगा डबल बॉन्ड, वो फिर वापस से आएगा और एक साइड प्रोडक्ट हमारा निकल जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। जैसे ये है हमारा नाइट्रोजन, हमारा किस पर अटैक करेगा, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है यहाँ पर अटैक करेगा, ये इधर की तरफ अटैक करेगा, ये वापस आएगा इधर की तरफ और ये हमारा Cl इधर को रिमूव हो जाएगा। तो इसमें से ये वाला H और ये वाला Cl निकल जाएगा और बाकी सब इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें ये वाला H और हमारा जब ये वाला पार्ट इस तरीके से यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से अटैक करेगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो CH3COO और ये वाला H अलग हो जाएगा और हमारा C6H5NH और COCH3 हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, एसिटेनोलाइट बन जाएगा ये। इसी तरीके से हमारा जो अमाइन है बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट कराते हैं। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, CH3CH5COCl, इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा वापस से CO पर अटैक करेंगे, वैसे ही Cl निकल जाएगा, H निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा HCl निकल जाएगा और ये हमारा CH3NHCO C6H5N मिथाइल बेंजामाइड ये बन जाएगा हमारा। उसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो ये जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है ये हम कल पढ़ेंगे। मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी हो गया है और ये आपको रिएक्शन बार बार रिवाइज करनी है। आज का जो पार्ट था, खासकर जो अमाइंस का बेसिसिटी का ऑर्डर था इथाइल और मिथाइल वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल पढ़ लेना है और इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक आपकी बढ़िया होती चली जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी लर्निंग।